हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कास्तार बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके जुड़ चुका हूँ सीए फाउंडेशन जैन 2025 अटेम्प्ट के उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो इस अटेम्प्ट में पास होना चाहते हैं, वो भी अच्छे मार्क्स से। मुझे पता है दोस्तों कि बहुत बार जब हम पढ़ाई करते हैं तो एक सेल्फ डाउट मन में रहता है कि सर ये पढ़ाई कंट्रोल में क्यों नहीं आ रही है या फिर वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा है कि हो गया जैसे 12th में हुआ करता था। दोस्तों यही तो खासियत है सीए एग्जाम की कि यहाँ पे हमें स्ट्रैटेजी से पढ़ना पड़ता है। सारी चीजें कवर करना शायद पॉसिबल ना हो, लेकिन जितना हम पढ़े उससे हमारा रिजल्ट तो सही बन जाए। हम फेल तो नहीं होगे सर। 400 में से 200 मार्क्स का पासिंग है फाउंडेशन एग्जाम में। हमने लास्ट ईयर का रिजल्ट देखा जो 15% के करीब है और बहुत बच्चों को टेंशन आ गया कि सर अब क्या करें। दोस्तों 3 महीने बचे हुए हैं और अब आपको मतलब जो महाराष्ट्र बोर्ड से बच्चे है जो मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि 12th में हमने कैसे स्ट्रैटेजी से पढ़ा और अच्छा सक्सेस अचीव किया। तो सर क्या प्रोफेशनल कोर्स में भी वो स्ट्रैटेजी काम में आती है? डेफिनेटली आती है दोस्तों। जो पूरे इंडिया से बच्चे जुड़े हुए हैं मैं वीकली टारगेट दे रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे अपने ऐप में जुड़ चुके हैं। फ्री बैच कोड दिया है मैंने, वो एप्लीकेशन डाउनलोड आई होप आपने किया रहेगा और वहाँ पे बैच कोड 117 AKCA 117 अगर आप यूज़ करोगे तो आपको भी वो टारगेट फॉलो करते आएँगे। लेकिन एनीवेज़ अब ये सीरीज़ क्या है लॉ का? लॉ में ही बहुत ज़्यादा टेंशन है। दोस्तों पहले चैप्टर का एनालिसिस मैं आपको लेके आ रहा हूँ। पहले सुनिए मैं क्या बताऊँगा और हर एक चैप्टर की ऐसी बात होगी, हर एक चैप्टर। अगर आप चाहते हो कि सर हाँ, आप ऐसी चीज़ें करिए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए यस सर नेक्स्ट चैप्टर का भी एनालिसिस लाइए करके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों और इसी के साथ हम देखना शुरू करते हैं कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ, कैसे आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने जा रहा हूँ लॉ सब्जेक्ट में। और ये पार्ट 1 है जिसमें मैं आपको सिर्फ एनालिसिस दूँगा, पार्ट 2 में इसके सारे क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे। दोस्तों न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पहला मॉक टेस्ट जून मतलब पहला मेन एग्जाम जून 2024 का था और उस अटेम्प्ट के लिए 3 मॉक टेस्ट पेपर हुए थे। मॉक टेस्ट पेपर क्या होता है दोस्तों? कि जहाँ पे आप लोगों को मतलब आईसीएआई द्वारा जो पेपर जस्ट जो हमारा एग्जाम का बॉडी है, जो पेपर मेन पेपर सेट करता है वही ये पेपर बनाता है। तो उन्होंने बच्चों के प्रैक्टिस के लिए 3 मॉक टेस्ट सीरीज लिए थे जून अटेम्प्ट से पहले। उन तीनों ही मॉक टेस्ट का एनालिसिस हमने लिया हुआ है, जहाँ पे चैप्टर 1 हमको पता है कि 6 मार्क्स आपको कंपल्सरी मिलने वाले इस चैप्टर से और बहुत ही मैनेजेबल चैप्टर है। बच्चे क्या गलती कर रहे हैं इसे इग्नोर कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको। दोनों अटेम्प्ट सितंबर अटेम्प्ट में भी कौन सा क्वेश्चन है वो भी हम देखेंगे। इवन सितंबर 2024 जो रिसेंट अटेम्प्ट हुआ उससे पहले 2 मॉक टेस्ट पेपर हुए। तो सारे मॉक टेस्ट का एक कंपाइलेशन चैप्टर वाइज, जैसे चैप्टर 1 के मॉक टेस्ट 1 मतलब टोटल 5 मॉक टेस्ट हो गए हैं, 2 मेन पेपर हो गए हैं और अब अपना अटेम्प्ट है जनवरी में, जैन 2025। उससे पहले 2 मॉक टेस्ट और हो गए, वो भी हम कवर कर लेंगे, लेकिन इतना तो कंप्लीट कीजिए। चैप्टर 6 पैनल देखो अभी आपको बताता हूं, जरा देखते जाइए लेक्चर। दोस्तों पहले तो यहाँ पे आइए, मैं जिस हिसाब से बच्चों को पढ़ाता हूँ, जिस हिसाब से आपका एक कि ब्रेन मैपिंग करना चाहिए जिसमें आपका कॉन्फिडेंस बढ़े कि हाँ सर हमें भी चीजें अब जम रही है, हमें अभी बहुत थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है करके। दोस्तों चैप्टर 1 में टोटल आपके 6 हेडर्स है। ठीक है, 6 मार्क्स का चैप्टर है, कंपल्सरी आता है। अभी मैं आपको एनालिसिस दिखा दूंगा। अगर आप चाहते हो कि सर हमें एटलीस्ट एक चैप्टर कंप्लीट होने का कॉन्फिडेंस तो है, कॉन्ट्रैक्ट पे भी आऊंगा मैं, पार्टनरशिप पे भी आऊंगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट पे भी आऊंगा, उसके बाद मतलब एनालिसिस लेके उसके बाद मैं आपका कंपनी भी करूंगा, सारी चीजें सब रेडी है और सबका वेटेज आया हुआ है, फिक्स है, वेटेज फिक्स है। सर कंसेप्ट में आपको बताऊं ना, मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ इन 3 पॉइंट में से ही बनते हैं। प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ, ठीक है, इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ जहां पे आपको सेबी वगैरह देखो वो दिया हुआ है सारी चीजें, और एक स्ट्रक्चर ऑफ आपका जो भी लॉ है जिसमें आप जुडिशियल सिस्टम है, जहां पे आप लोग इंडियन जुडिशियल सिस्टम में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ये स्ट्रक्चर देखते हो। इन्हीं 3 में से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो और ये सर ये तो है क्या, ये इंट्रो आप वन टाइम रीड कीजिए। जिस बच्चों को लगता है सर कि एटलीस्ट एक चैप्टर तो जहां पे हम प्रॉपर पढ़े, हमारा लैंग्वेज आए, एक 6 मार्क्स की बात तो करते हैं। देखो सर पेपर है 100 मार्क्स का, मेरा पहला टारगेट है कि मैं 40 को हिट ना होने दूं, मतलब इससे नीचे तो आना नहीं है। उसके लिए मैं चैप्टर 1 कर लेता हूं। अभी तो मैं बेसिक एनालिसिस लाया, छोटा वीडियो है इसलिए 6 मार्क्स। चैप्टर नंबर 6 करता हूं कंपनी 21, चैप्टर नंबर 4 21, चैप्टर नंबर आपका जो 3 होगा 21। मतलब सर ऐसे भी आप कर लो तो भी आपका कम से कम आप काउंट कर लो दोस्तों 60 प्लस 65 प्लस मार्क्स के करीब आप पहुंच रहे हो और सारा एनालिसिस में दे रहा हूँ। देखो जैसे मैंने कहा कि मॉड्यूल में जाइए और ये 3 पॉइंट अच्छे से पढ़िए सर। जैसे मैंने यहाँ पे जब पढ़ाया था इसका बैच कोड मैंने आपको दिया हुआ है वैसे तो।
ये देखो बेटा, टाइप्स ऑफ लॉ, यहाँ पे एक सवाल आता है और ये सवाल आपको दिखेगा फॉर प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ में ये वाला क्वेश्चन आईएमपी है, टाइप्स ऑफ लॉ इन इंडियन लीगल सिस्टम। ठीक है, उसके बाद अब मैं आपको एनालिसिस पे आने से पहले एक बार चैप्टर दिखा देता हूँ, इन्फोर्सिंग द लॉ। इन्फोर्सिंग द लॉ में ये देखो, ये वाले क्वेश्चन आपको आते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस हो गया। उसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पे देखो ये कुछ क्वेश्चन आपको दिखेंगे। यस, सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये वाला क्वेश्चन आ जाता है। आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड, ये छोटे इतने पॉइंट लिखने होते हैं, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो ये स्ट्रक्चर, और लास्ट में 6 पॉइंट है, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशियरी सिस्टम। इसमें आप देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, देन आफ्टर आपको मैं बताऊं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, ये यहाँ पे इतना कंप्लीट चैप्टर डन। अब एनालिसिस पे आइए आप, एनालिसिस दिखाता हूं और फिर बाद में जो क्वेश्चन आए थे उसका भी हम ट्राई करेंगे, सारी चीजें करें। पहले एमटीपी में जब नया सिलेबस आया, पहला मॉक टेस्ट पेपर हुआ जून का, ठीक है, तो वहां पे प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ में से टाइप्स ऑफ लॉ पूछ लिए गए थे इंडियन जुडिशियरी सिस्टम में। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। आई होप आपको ये इसका आंसर याद आ रहा होगा, है ना। क्रिमिनल लॉ, कॉमन लॉ, यस और नो बेटा, सिविल लॉ, ये वाली बात है। और 6 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन था, दैट्स ऑल। फिर दूसरा मॉक टेस्ट आया, उसमें स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशियरी सिस्टम पूछा गया, सिग्निफिकेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, मतलब यहाँ पे वो लास्ट वाला पॉइंट आ रहा है उसमें से, पॉइंट नंबर 6 हमारे चार्ट में, वहां से क्वेश्चन था। और बच्चों के ये भी सवाल होते हैं, सर मॉक टेस्ट पेपर करने चाहिए क्या, क्या इसमें मेन एग्जाम में आता है क्या? देखो इस चैप्टर का तो कनेक्शन क्या है, देखिए। फिर तीसरा मॉक टेस्ट पेपर हुआ, वहां पे इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से रिलेटेड सवाल पूछा गया। अभी अभी मैंने बताया था देखो आपको। तो सारे क्वेश्चन वो 3 पॉइंट से ही आ रहे लास्ट के, टोटल 6 हेडर्स है पहले चैप्टर में। अब ये मॉक टेस्ट हो गया, मेन पेपर आया दोस्तों 2024 का, वहां पे आपको सेबी, आरबीआई और आईबीबीआई, यहाँ पे शॉर्ट नोट्स पूछे होंगे 2-2 मार्क्स के, और खत्म हो गया आपका ये बच्चों का प्रिपरेशन। मतलब भाई अगर आप वो ये वाला पॉइंट अगर अच्छे से करते, कहां पे गया सर, मैं आता हूं, देखो यहाँ पे आराम से देखिए बेटा। ये जो मैंने आपको कहा कि आपको अपने मॉड्यूल में जाके, मॉड्यूल तो हर किसी के पास है ना, और मॉड्यूल से करोगे तो सर दिक्कत ही नहीं रहेगी। देखो टाइप्स ऑफ लॉ में सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, ये नहीं, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला इन्फोर्सिंग लॉ वाला, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो पॉइंट हमने देखा था, ये मेन एग्जाम में आपको आ गया है। देखो आईबीबीआई करके, है ना, फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, जो ऊपर वाला क्वेश्चन था, तो ये कौन सा हेडर है सर, इसे आप स्टार मार्क करके रखिए। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, देखिए ये वाला पॉइंट पूछ लिया था आपको, बस छोटे छोटे पॉइंट्स लिखने थे। ये मेन एग्जाम में पूछा गया था बेटा, तो याद रखिए आप 2000 मतलब जैन 2025 के लिए भी इन्फोर्सिंग ऑफ लॉ, ये 5वां पॉइंट बहुत अच्छे से करके रखिएगा, इसको अच्छे से पढ़िएगा। और आप कंट्रोल लाइए, छोटे चैप्टर पे तो कंट्रोल लाए सर, हाँ हो गया, आप सुकून है कि हम पास ही हो गए। बच्चों को तो यहाँ पे इतना प्रॉब्लम है कि उनको ये पता ही नहीं चल रहा होगा कि नहीं होगा, क्या पता, बस करे जा रहे। ऐसा मत करो बेटा, एनालिसिस फिक्स है, ऐसी चीजें हो रही है, आ ही रहा है करके, ठीक है। फिर उसके बाद सितंबर अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन शुरू हुआ। सितंबर अटेम्प्ट के लिए मॉक टेस्ट 1 आया, जहां पे आपको पूछा गया व्हाट इज लॉ और प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ, यहां से एक सवाल आ गया 6 मार्क्स के लिए मॉक टेस्ट पेपर में। दूसरा मॉक टेस्ट पेपर आया जहां पे स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशियरी सिस्टम, जहां पे हायरार्की पूछा गया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वाला क्वेश्चन था 6 मार्क्स के लिए, ओके। और फिर उसके बाद सितंबर का पेपर हुआ जहां पे टाइप्स ऑफ लॉ पूछ लिया गया, कॉमन लॉ, सिविल लॉ, देखो ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो जैन अटेम्प्ट के लिए देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ लॉ पूछ लिया सितंबर 2024, मेन पेपर की बात कर रहा हूं, ठीक है। जून में हमारा क्वेश्चन क्या था सर, जून का मेन पेपर था जहां पे पूछ लिया सेबी वगैरह। तो अब दोस्तों हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये जो है ना हायरार्की इंडियन जुडिशियल, वो आप अच्छे से कर लेना जैन अटेम्प्ट के लिए। ये सब तो करना ही है, लेकिन इतना करोगे तो दिक्कत ही नहीं रहेगी। दोस्तों आप देखिए, आपके लिए जो जो क्वेश्चन आए थे ना मॉक टेस्ट पेपर में, और सारे मतलब 5 मॉक टेस्ट और 2 मेन पेपर, उसका ये पीडीएफ भी बना के रखा है। पहले मॉक टेस्ट में किस प्रकार का क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन था, एक्सप्लेन इन ब्रीफ वेरियस टाइप्स ऑफ लॉ इन इंडियन लीगल सिस्टम, तो क्रिमिनल लॉ, और ये आईसीआई के सजेस्टेड आंसर है, उनकी लैंग्वेज में ही है, सब उनकी लैंग्वेज में, ठीक है। तो आपको पता चलेगा किस हिसाब से लिखना है। ये पीडीएफ भी रेडी है, तो आप लोगों को ऐसे में हर चैप्टर का एनालिसिस दूंगा, आप कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, ठीक है। अब देखो ये चैप्टर अगर आप करोगे तो डन, आपका बहुत ज्यादा टेंशन क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा करके, ठीक है। सो अब मैं इसी एक छोटे से वीडियो के साथ रुकता हूं, जहां पे एनालिसिस है पार्ट 2, जहां पे हम शायद इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करें, अगर आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया तो। बाकी एक के स्टूडेंट्स के लिए तो होगा ही, ठीक है। तो पूरे भारत में अपने जितने भी दोस्त यार उनको भेज दीजिए।
है ना? और कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, आने वाला अटेम्प्ट हमारा अटेम्प्ट है, हम पास हो गए सर। और सोचना कम है, पढ़ाई ज़्यादा करने करके, है ना? ओवरथिंकिंग कम करो, पढ़ाई ज़्यादा करो दोस्तों, जीत आपकी ही होगी और हम आपके साथ हैं। चलो यहीं पे रुकते हैं दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय